हुए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। ग्वालियर में सौरभ शर्मा मामले में शिकायती आवेदन लगाया। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक शिकायती आवेदन दिया। एक एक्टिवेट के द्वारा लगाया गया शिकायती आवेदन। तो ग्वालियर में सौरभ शर्मा मामले में लगाया शिकायती आवेदन। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर ये शिकायती आवेदन दिया। एक एक्टिवेट के द्वारा बताया जा रहा है कि शिकायती आवेदन दिया गया है। तो सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका भी फिलहाल खारिज हो चुकी है और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक शिकायती आवेदन दिया। ग्वालियर में सौरभ शर्मा मामले में तमाम बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सौरभ इस वक्त दुबई में ही है और सौरभ की मां हालांकि घर पर मौजूद हैं, लेकिन सौरभ और उसकी पत्नी दुबई में हैं। तो सौरभ शर्मा मामले में लगातार आपको बता दें कि बीते दिन लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की थी। लोकायुक्त आईटी के बाद अब ईडी की एंट्री होने की जानकारी मिल रही है, जिसके बाद अब और भी गहनता से इस पूरे नेक्सस का जो भांडाफोड़ है वो किया जाएगा ईडी के द्वारा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे वैभव। इस वक्त संवाददाता हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, सौरभ शर्मा केस में अब जो नया मोड़ सामने आ रहा है, लोकायुक्त की बीते दिन छापेमारी हुई, आईटी की तरफ से भी इस पूरे केस को हैंडल किया गया, लेकिन अब ईडी की एंट्री की भी जो जानकारी है उसको लेकर बताएं, क्या भी खबर है? बिल्कुल, सत्ता का साथ और अधिकारियों की रसूख के साथ किस तरीके से पूर्व आरक्षक रहा है जो आरटीओ का सौरभ शर्मा एक करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर सकता है, एक अपने आप में एक उदाहरण है। लोकायुक्त की टीम यहाँ पर छापा मार चुकी थी, लेकिन आज यहाँ पर ईडी की टीम छापा मारने के लिए पहुंची है। सबसे खास बात है जिस तरीके से ज़मीन में टाइल्स के नीचे गड़ा कर जो सिलियाँ रखी गई थी चांदी की, जिस तरीके से चांदियाँ मिली थी, तो उसके बाद अब मेटल डिटेक्टर भी यहाँ पर जो ईडी की टीम है वो लेकर पहुँची है। तो अरेरा कॉलोनी में सौरभ शर्मा का ये जो दफ्तर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस के यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, जवान यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अंदर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। सौरभ शर्मा के मामले में पूरे ही जो घर है उसकी मेटल डिटेक्टर से यहाँ पर तलाशी ली जा रही है, क्योंकि ईडी को उम्मीद है कि यहाँ पर भी घर के अंदर चांदी सोना के साथ अन्य जवाहरात छुपा कर रखे जा सकते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये जो बंगला का जो हम नाम की बात करें, ये है E7/657 अरेरा कॉलोनी, जो कि एक बेहद
चर्चित बंगला इस वक्त बन के रह गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्कूल का नाम जो लगा हुआ है, स्कूल का जिसको दफ्तर कहा जा रहा है, सेठ अहमद जयपुरिया स्कूल, जिसकी बिल्डिंग यहाँ शाहपुरा में ही बन रही है, जिसके ज़मीन के लैंड यूज़ बदलने के लिए भी करोड़ों का खेल किया गया था। और जिस तरीके से रहवासियों ने आरोप भी लगाया था कि लैंड यूज़ नहीं बदला जा सकता, उसके बाद भी यहाँ पर लैंड यूज़ बदला था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर सेंट्रल फोर्सेस के जवान तैनात है, ईडी के अधिकारी यहाँ पर अंदर तैनात है। और चूंकि जिस तरीके से संपत्ति लगातार मिल रही है, मेंडोरा का जो जंगल था जहाँ पर जो इनोवा थी, इस इनोवा के साथ में 3 और गाड़ियाँ सौरभ शर्मा के दफ्तर से निकली थी, उनकी भी जानकारी यहाँ पर लेने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो पैसा मिल रहा है, चाहे नकदी की बात की जाए, जवाहरात की बात की जाए, संपत्ति की बात की जाए, ज़मीनों के कागज़ों की बात की जाए, उससे लग रहा है कि ये जो खेल है, जो नज़र आ रहा है, ये खेल उससे भी ज़्यादा बड़ा है। इसलिए यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है। सौरभ शर्मा चूंकि इस वक्त विदेश में है, लेकिन उसकी माँ अभी भी भोपाल में है। हालांकि उनकी माँ कह रही है कि जो जिस गाड़ी से 52 किलो सोना मिला था उसको दफ्तर के सभी लोग उपयोग करते थे, लेकिन जब बात की जाती है कि सोना किसका है तो वो कुछ भी बताने से साफ तौर पर इनकार कर देती हैं। तो ये जो बंगला है ये सौरभ शर्मा का है, जो कि आरटीओ में आरक्षक था। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वो आरक्षक बना था, क्योंकि जब कोई सरकारी नौकरी में एक परिवार से व्यक्ति होता है तो अनुकंपा नौकरी दूसरे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। तो यहाँ उनकी माँ, उनके जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसके साथ ही सौरभ शर्मा, तीनों पर धोखाधड़ी का मामला भी लोकायुक्त के द्वारा दर्ज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यही है कि ईडी की टीम इस वक्त सौरभ शर्मा के दफ्तर के अंदर मौजूद है, अपने साथ मेटल डिटेक्टर लेकर गई है, क्योंकि ईडी की टीम को अभी भी उम्मीद है कि अंदर कुछ और ज़मीन के भीतर जो कीमती जेवरात होते हैं, कीमती धातु होती हैं, वो कहीं ना गड़ा कर रखी जा सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से कुंटलों चांदी मिली है, सोना मिला है, क्योंकि जो जानकारी मिली है कि जो नोट होते थे, नोटों पर नोट खराब ना हो जाए इसलिए उस पर बोरिक पाउडर डाला जाता था। और जो निवेश किया है सौरभ शर्मा ने, जिस तरीके से जो टोल नाके आते थे, टोल नाकों से जो अवैध वसूली होती थी, चाहे कटर्स की बात की जाए, चाहे दलाली की बात की जाए, जो पैसा मिलता था तो वो उसने सोने और चांदी में ही निवेश करके रखा है। यही कारण है कि 52 किलो सोना मिला था, 2.5 कुंटल चांदी मिली थी। तो आज भी ईडी की टीम को यही उम्मीद है कुछ और भी बड़ी यहाँ से बरामदगी हो सकती है, इसलिए मेटल डिटेक्टर लेकर टीम यहाँ पर पहुंची है और सेंट्रल फोर्सेस के अधिकारी इस बंगले के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल, और केंद्रीय बल के साथ इस वक्त आवास और दफ्तर पर जिस तरह से ईडी की टीम मुस्तैद नजर आ रही है, ऐसे में ये माना जा सकता है कि अब जो सौरभ शर्मा की मुश्किलें हैं वो कम होने वाली नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसे जो है संपत्तियां और इसके साथ ही सोने जेवरात, जिस तरह से आपने जानकारी सौरभ वैभव दी है कि किस तरह से सौरभ का ये पूरा साम्राज्य बना है, लेकिन ये बना कैसे है ये एक बड़ा सवाल है, जो कि जिसका जवाब सौरभ के द्वारा ही मिल सकता है। ऐसे में क्या जानकारी, ईडी अब आगे क्या रुख अख्तियार करने वाली है? इस वक्त जो सौरभ शर्मा का जो दफ्तर है, जो कि आप देख रहे हैं कि जयपुरिया यहाँ पर स्कूल का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, तो अभी इस वक्त यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। मेटल डिटेक्टर अपने साथ टीम यहाँ पर लेकर पहुँची है। पूरे जो घर की सर्चिंग यहाँ पर ईडी की टीम के द्वारा मेटल डिटेक्टर की मदद से की जाएगी, क्योंकि ईडी की टीम को लगता है अभी भी इस जो दफ्तर है यहाँ कुछ ना कुछ कीमती सामान छिपा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से चेतन, जो कि सहयोगी था, राजदार था सौरभ शर्मा का, उसने भी जो जानकारी दी है, उसकी जानकारी चूँकि 15 पेजों का 1500 जो बयान है उसके अंदर से यही जानकारी मिली है कि जो अब तक संपत्ति की यहाँ पर जानकारी मिल रही है वो और भी जिसकी जो संख्या है, जो राशि है, वो बढ़ सकती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस के अधिकारी यहाँ पर अंदर मौजूद हैं, जिस तरीके से उसके दफ्तर का यहाँ पर सामान भी यहाँ पर मौजूद है। ईडी की टीम इस वक्त अंदर पहुँच चुकी है, दस्तावेजों को खंगाल रही है, जो लोग हैं उनसे बातचीत यहाँ पर की जा रही है और ईडी की टीम को लगता है कि कभी कुछ और भी बड़ी राशि यहाँ पर मिल सकती है। इसलिए मेटल डिटेक्टर के साथ ही अन्य जो अधिकारी वो यहाँ पर पहुंचे और पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार सौरभ जो शर्मा है उसके द्वारा जो साम्राज्य खड़ा किया गया था, करोड़ों का ये साम्राज्य है, फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी लेता है, अधिकारियों से, सत्ता से, नेताओं से, रसूख से, अपने जो संबंधों के आधार पर उसने जो साम्राज्य खड़ा किया है, तो उसके साम्राज्य में जो सहयोगी हैं, राजदार, उनसे भी जानकारी ले जाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही ईडी की टीम यहाँ पर सर्चिंग कर रही है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि कुछ और बड़ा जो कि सौरभ शर्मा ने छुपाया था वो भी यहाँ पर मिल सकता है। वैभव, क्या जानकारी है, इस वक्त दफ्तर के अंदर किसी की मौजूदगी है क्या, या फिर दफ्तर बंद पड़ा था, इसको लेकर क्या जाने? क्योंकि सौरभ तो बीते कई दिनों से लगातार वो दुबई में मौजूद है।
इस दफ्तर को सील कर दिया गया था। सील करने के बाद यहाँ पर जो उसकी अंडरटेकिंग है वो लोकायुक्त के पास थी। चूँकि ईडी की टीम यहाँ पर मौजूद है, अपने अधिकारियों के साथ वो ईडी की टीम यहाँ पर मौजूद है, तो दफ्तर के अंदर कोई नहीं था। लेकिन ऐसी ज़रूर जानकारी मिली है कि ईडी की टीम अपने साथ चेतन जो कि सहयोगी रहा है, जिसके नाम पर पेट्रोल पंप भी है, जयपुरिया इंस्टीट्यूट, जयपुरिया जो स्कूल खोला जा रहा था उसमें भी उसको पदाधिकारी बनाया गया था, और चाहे उसके अन्य कारोबार की बात की जाए उसमें भी चेतन का नाम था। तो उससे टीम यहाँ पर लेकर पहुंची और दफ्तर के प्रत्येक एंगल से यहाँ पर तलाशी ली जा रही है और यहाँ पर कुछ बड़ा मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। बिल्कुल। और वैभव, क्या जानकारी है चेतन के जो सौरभ है उसके दुबई से वापसी को लेकर? यहाँ पर एजेंसियाँ जो हैं, जो जांच एजेंसियाँ हैं, चाहे ईडी की बात की जाए या दूसरी एजेंसियों की बात की जाए, वो प्रयास कर रही हैं कि सौरभ शर्मा इस वक्त दुबई में है तो वो वापस कैसे लेकर आया जा सकता है। उसको लेकर तमाम तरह के नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। कल सौरभ शर्मा ने कोशिश की थी कि उसको जमानत मिल जाए, ग्वालियर से अपने वकील को भोपाल भेजा था, लेकिन उसकी जो अपील थी, उसकी जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई है। तो एक और एजेंसियाँ अपने स्तर पर काम कर रही हैं, दूसरी ओर सौरभ को यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है, तीसरी एजेंसियाँ प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले कि सौरभ के पास कितनी संपत्ति थी, कितनी कीमती धातुएं थी, क्या उसने किसके सहयोग से ये पूरा काम किया। क्योंकि जो डायरी मिली है उसमें जिन नामों का उल्लेख किया गया है वो भी रसूखदार हैं, सत्ता में सहयोगी वो भी रहे हैं, चाहे नेता हो चाहे अफसर हो, तो उन सब की जानकारी खंगाल कर ईडी उन पर भी निगाहें जमाए हुई है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले जो मुख्य कड़ी है, मुख्य जो किरदार है वो सौरभ शर्मा है। सौरभ शर्मा जैसे ही भोपाल आ जाएगा तो और भी जानकारी उससे मिलेगी। लेकिन फिलहाल ईडी की टीम सर्चिंग कर रही है, अपने साथ मेटल डिटेक्टर भी वो लेकर आई है। वैभव, ऐसे में चेतन के द्वारा जो तमाम जानकारियां अभी सामने आई थी, जैसा कि पेट्रोल पंप को लेकर कि उसके नाम पर पेट्रोल पंप, जिस गाड़ी से सोना और चांदी बरामद हुआ था, कैश बरामद हुआ था, वो उसके नाम पर सौरभ ने ही गाड़ी ली थी। ये तमाम जानकारियां मिलने के बाद अभी क्या चेतन के द्वारा कुछ और ऐसी जानकारी मिल पा रही है जिसकी खोज, जिसकी तलाश इस वक्त ईडी भी कर रही है? हाँ, ईडी लगातार प्रयास कर रही है कि नई जानकारी मिले, जाकि ये जो खबर है, जो भ्रष्टाचार का किस तरीके से कह सकते हैं सिंडिकेट था, उसके बारे में जांच और आगे बढ़ाई जा सके। आप देख सकते हैं कि सौरभ शर्मा के घर के बाहर एक गाड़ी और खड़ी हुई है, उसका जो नंबर है वो MP07CC9173 है। ये भी ग्वालियर पासिंग गाड़ी है। तो चूंकि सौरभ शर्मा भी ग्वालियर से संबंध रखता था, उसकी शादी भी ग्वालियर में हुई थी, तो ईडी की टीम ग्वालियर में भी लगातार प्रयास कर रही है अपने संपर्कों के माध्यम से कि कुछ और जानकारी मिल जाए, ताकि कुछ और भी इस मामले में आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। वहीं दूसरी ओर जो ईडी की टीम है, इस वक्त जो सील था, जो दफ्तर यहाँ पर अंदर पहुँची है, यहाँ पर उसके द्वारा सर्चिंग की जा रही है। सेंट्रल फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान ना पड़े, और ऐसी उम्मीद है कि कुछ और भी बड़ी जानकारी यहाँ से मिलती है। और यही कारण है कि ईडी की टीम अपने साथ सेंट्रल फोर्सेस को भी लेकर आई है, अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो सौरभ शर्मा के कुछ सहयोगी भी रहे थे, ऐसी जानकारी मिली है। हालांकि पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो उनको भी ईडी ने लगातार ट्रेस किया, उनसे ही बातचीत की जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो आंकड़ा है, चाहे नकदी की बात की जाए, कीमती धातुओं की बात की जाए, संपत्ति की बात की जाए, ये आंकड़ा भी अभी और ज़्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल। और ऐसे में चेतन, आंकड़ा अभी बढ़ने के लिए तो संभावनाएं पूरी तरह से प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं, चूंकि एक के बाद एक कई भ्रष्टाचार का जो खेल है वो उजागर हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच क्या चेतन के अलावा और भी कोई नाम अभी सामने आया है क्या? हाँ, फिलहाल चेतन है, क्योंकि चेतन इसका राजदार रहा है। ये दोनों बचपन के साथ एक स्कूल में भी पढ़े हैं, और यही कारण था कि जब सौरभ शर्मा भोपाल आया तो उसने चेतन को यहाँ पर बुलाया। उसके बाद चेतन इसके हर काले कारनामे में सहयोगी बना। हालांकि चेतन लोकायुक्त की टीम से कहता है कि मैं तो चूंकि काम धंधे के लिए यहाँ पर आया था, सौरभ ने जहाँ मुझसे कहा मैंने वहाँ उसे साइन कर दिए। लेकिन जिस तरीके से चेतन की लाइफस्टाइल में बदलाव देखने को मिला था, तो ऐसा नहीं है। चेतन को सारी चीज़ें पता थी, वो हर काले कारनामे में इसके साथ था, और यही कारण है कि करोड़ों की संपत्ति का जो फेरबदल हेरफेर हो रहा था। क्योंकि जो राशि आ रही थी वो नगदी में आ रही थी, टोल थे, मध्य प्रदेश में जो टोल नाके हैं वहाँ से नगदी में राशि आ रही थी। इस नगदी राशि को, चूँकि नोट है, नगदी दिखाने में दिक्कत जाती है, इसलिए इसको मतलब इससे धातु जो पैसा आ रहा था, इससे सोना खरीदा गया, चांदी खरीदी गई। फिर यही जो दफ्तर है, यहाँ पर यहाँ की जो टाइल्स है वहाँ से चांदी मिली है, क्योंकि चांदी उसने गाड़ के रखी थी, सोना गाड़ी से मिला है। तो कीमती धातु में इन्वेस्टमेंट किया गया था, और यही जो जानकारी वो ईडी को मिली, और यही कारण है कि मेटल डिटेक्टर भी टीम यहाँ पर पहुंची है, और भी स्थानों पर यहाँ पर लग रहा है कि आगे ईडी की टीम के द्वारा सर्चिंग की जाएगी।
बिल्कुल। और वैभव, ऐसे में क्या जानकारी, चूंकि देखिए यहाँ पर परिवहन विभाग भी जो है लपेटे में आ रहा था, क्या जानकारी अभी परिवहन विभाग को लेकर है? फिलहाल परिवहन विभाग में जिस तरीके से काली कमाई होने की जानकारी मिली है, चाहे गोविंद सिंह राजपूत की बात की जाए जो कि वर्तमान में मोहन यादव कैबिनेट में मंत्री हैं, इसके पहले की बात की जाए भूपेंद्र सिंह भी परिवहन मंत्री रहे हैं, लेकिन वो वर्तमान में विधायक हैं, वो मोहन यादव कैबिनेट में शामिल नहीं। और वर्तमान परिवहन मंत्री की बात की जाए तो राव उदय प्रताप सिंह है। तो यहाँ पर ये तीनों मंत्री रहे हैं परिवहन विभाग जिन्होंने संभाला। तो जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर हमें देखने को मिला, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने इस मामले में लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए थे, तो उन आरोपों के आधार पर भी यहाँ सरकार कोशिश कर रही है कि आखिरकार हकीकत क्या है, वो किस तरीके से सामने आ सकती है। वही जो एजेंसियां हैं, चाहे ईडी की बात की जाए, आईटी की बात की जाए, वो अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का पूरा पर्दाफाश हो जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, लेकिन इतना जल्दी इस पूरे मामले से पर्दाफाश होता हुआ वैभव नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये छोटा मोटा सिंडिकेट नहीं है, ये बहुत बड़ा सिंडिकेट नजर आ रहा है और बहुत कुछ इसमें राज है जो सामने आना बाकी है, लेकिन अभी थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। लेकिन जो तमाम बड़े सवाल हैं वो तो सौरभ के दुबई वापसी के बाद ही मिल पाएंगे। सौरभ को दुबई वापसी के लिए क्या अभी ईडी की तरफ से कोई पहल की जा रही है क्या? हाँ, एजेंसियां अपनी पहल कर रही हैं। एजेंसियों का अपना कागजी कामकाज बदस्तूर चल रहा है, क्योंकि चूंकि दूसरे देश में है, दुबई में है इस वक्त सौरभ, और वहाँ से उसको लेकर आने के लिए नोटिस जारी किया गया है। वहाँ की जो सरकार है उससे संबंध स्थापित करके सौरभ शर्मा को यहाँ पर लाने की यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। तो एजेंसियाँ एक वो प्रयास भी कर रही हैं ताकि सौरभ शर्मा भोपाल आए, मध्य प्रदेश पहुँचे, तभी उससे और ज़्यादा जानकारी हासिल हो पाएगी। वहीं दूसरी ओर सौरभ शर्मा को जो दफ्तर की बात की जाए या फिर उसके निवास की बात की जाए, उसके की बात की जाए, वहाँ भी सर्चिंग करके जो दस्तावेजों को खंगाल रही है, नोट जिस तरीके से नकदी की बरामदी की गई है वो कर रही है, कीमती धातु को यहाँ पर बरामद करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो एजेंसियां हैं हर स्तर पर अपने कामकाज को जारी रखे हुए हैं। चलिए वैभव, अपनी नजर बनाकर रखेगा, तमाम जो अपडेट है वो आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल